हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 6 से 12 अप्रैल की साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन ये सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। तो खुद का आपका कंपटीशन खुद से है। आपको और अपने को बेटर इंसान बनना है, बेटर मेहनत करनी है और हार्डवर्क करनी है। अपने को ही तराशे और बेहतरीन बनाए, चाहे वो काम काज से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हेल्थ हो। तो पीकॉक बने। पीकॉक जब वो ब्यूटीफुल है, जब वो उसके कंपटीशन में कोई और नहीं है। जो बर्ड्स में पीकॉक सबसे सुंदर मानी जाती है, उसके कंपटीशन। तो खुद का कंपटीशन है आपको खुद से। तो मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, अपनी गुण अपने को तलाशें। किसी और से आपको अपना कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, खुद को हर समय आप और बेटर वर्जन अपना बना सकते हैं, उस पर काम करें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 6 से 12। लास्ट शफल, कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ स्लो एंड स्टेडी लें चीज़ों को, रश ना करें, जल्दबाजी ना करें, हेल्थ पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हील करें, रिलैक्स करें, फ्लो के साथ जाइए। यस, अपना काम, अपनी मेहनत ज़रूर करें, लेकिन एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ या फिर एक रेस्ट रिलैक्स करते हुए नौकरी करनी है। नहीं तो स्ट्रेस हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, तो वो रिस्क ना लें। एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक जेन्युइन एफर्ट एनफ है जॉब इस वीक को अच्छा करने के लिए। बहुत सारी काम आगे आप बढ़ेंगे, आपके काम पूरे होते हुए भी दिखेंगे। मतलब ऑलमोस्ट फाइनलाइज के तरफ कुछ चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। बट ज़्यादा प्रेशर ना लें, नहीं तो हेल्थ ख़राब हो सकती है। पैसा में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका भी मिल सकता है कमाने का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। यस, आप बहुत फायरी रहेंगे, पैशनेट रहेंगे। कुछ केसेस में कोई रिस्क भी आपको पे ऑफ कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क ले, ये नहीं कि मैंने बोला और आपने रिस्क ले लिया, नहीं। मतलब जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान आपको ज़रूर हो, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, आपको मिलेगा मौका, क्योंकि आप बहुत फायरी, पैशनेट हो गए पैसे कमाने का। पर रिस्की चीज़ें ज़्यादा ना करें। अगर लेना भी है रिस्क, तो कैलकुलेटेड रिस्क ले, लेकिन उससे आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। कहीं से सडन मनी भी आप कमा सकते हैं। उसमें अपनी जो कुशाग्र बुद्धि है, जो विवेक है, उसका इस्तेमाल करके फिर रिस्क ले और देखेंगे कि यस, आपको सडन मनी, सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पैसे की सिचुएशन अदरवाइज़ मैं देख रही हूँ कि इतना ही है, स्टेबल है। लेकिन अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी पे आप काम कर सकते हैं, वो भी ऑफ कर सकती है। बिज़नेस में काफ़ी कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा आपको करेज रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर टीम के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, वहाँ एक दूसरे का सेम पेज पे नहीं होना, मतभेद थोड़ी बहुत होना, डिस्कशंस होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसको शांतिपूर्वक ले, ईगो का इशू ना बनाएं इसको ले। और बहुत कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं बिज़नेस है, बिज़नेस ठीक चलेगी, लेकिन आपको कुछ अलग हट के सोचना है, अलग तरीके से करना है, तभी आप सक्सेसफुल रह सकेंगे। तो कंपटीशन के बीच आप सबसे अलग दिखे, अलग रहे, तो आप और बेटर करेंगे। और ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिसको आप एक पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छे से सोच समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। बट बिज़नेस भी मैं एवरेज देख रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। स्टूडेंट है तो परेशान हो सकते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी बात से परेशान हो सकते हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, फेलियर का डर हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं होने का डर हो सकता है, किसी तरह का इनर फियर, डर है आपके मन में। तो डेफिनेटली डरने से काम नहीं चलता है। अगर कुछ इशू है तो उस पर वर्क करें, उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, इस पे काम करें, रैदर देन कि परेशान होना।
यस, कुछ हद तक परेशानी ठीक है, लेकिन मैं एक डिफ़िकल्ट एनर्जी में करियर को लेकर के समझ में नहीं आना क्या है नहीं है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो कोई गाइड, मेंटर, गुरु या घर वालों से आप मदद लें, किसी काउंसलर से मदद लें, वो आपकी मदद कर सकेंगे। घर परिवार के कार्ड में टेम्परेंस, पेशेंस रखें, फ्लो के साथ जाएं। अगर हेल्थ ख़राब किसी की चल रही थी, वहाँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकती है, वो भी हेल्प करेगी। पेशेंस रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा। टेम्परेंस कार्ड ये भी बताता है कि पेशेंस रखें, चीज़ें वर्कआउट होगी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं, बट पेशेंस की ज़रूरत है। मेहनत का फल जो भी आप कर रहे हो घर परिवार पे ऊपर, वो पे ऑफ करेगा, लेकिन थोड़ा देर सवेर हो सकता है टेम्परेंस कार्ड के साथ। बाकी पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत मदद करने वाली हैं आपको इस वीक एक बैलेंस मतलब हीलिंग वाली एनर्जी में। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर इस बार ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है अगर ये वीक, लेकिन कुछ मौका मिलेगा आपको अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं लव, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ कप्स, तो ये यस, अगर ये इनके मन में लव है, लेकिन पेजेस क्या होते हैं, फ्रेंडली हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क करना चाहते हैं इस सिचुएशन पे। मैजिशियन, वाओ। प्रॉब्लम ये पर्सन आपके लिए मन है, पर ये पर्सन शायद मटेरियल चीज़ों से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या तो काम करियर से ऑब्सेस्ड हैं, या पैसा कमाने में ऑब्सेस्ड हैं, या कुछ है जो हेल्दी नहीं है इस पर्सन में, एक बैलेंस में नहीं है ये पर्सन। या तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है काम करने से, या कुछ केसेस में हो सकता है बिल्कुल काम चोर हो। दोनों ही एक्सट्रीम्स के पर्सन हो सकते हैं ये, जो मैं देख पा रही हूँ। ये चाहते हैं इस रिश्ते को, एफर्ट भी करना चाहते, बट बैलेंस में रहना इनको नहीं पता कि कैसे बैलेंस में रहना चाहिए। वो चीज़ें कुछ केसेस में, क्योंकि अगर ये आलसी है या ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, तो ये स्लो लेना चाहते हैं चीज़ों को। और कुछ केसेस में ये अगर ओवर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम नेचर के हैं पर्सन, एक्सट्रीमली मेटलिस्टिक, या फिर एकदम ही ख़त्म, जो कि बोलेंगे कि कुछ नहीं करना चाहता, उस तरह के पर्सन से आप डील कर रहे हैं। लेकिन फीलिंग्स है इनको, इनके मन में कुछ केसेस में ये कुछ आर्थिक इशू, जॉब इशू, स्टेबिलिटी इशू से गुजर रहे हैं। ये चाहते तो हैं, पर ये अभी टाइम लेना चाहते हैं मैजिशियन के साथ। ये वेट करना चाहते हैं राइट टाइम के लिए। मैजिशियन है कि जब सही समय आएगा, सही एक्शन ये करेंगे पहले। लेकिन जैसे कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, मेरी जॉब अच्छी लग जाए, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, इस तरह की एनर्जी है। तो उस समय तक के लिए फीलिंग्स तो मन में हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन मतलब उनका क्लॉज एंड कंडीशंस हैं इस सिचुएशन में कि ये जब हो जाएगा तो कर लेंगे, वो जब हो जाएगा तो कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। डेफिनेटली कोई आ रहा है जिनके साथ आपकी इश्यूज थी या सिचुएशन ख़त्म हुई थी ना, इसके साथ सडन कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, सडन कुछ चेंज और डेथ से रिवर्थ, कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ चल आगे बढ़ रहा है। इस तरह की एनर्जी है, डेथ और रिवर्थ की एनर्जी है। हाँ, तो डेफिनेटली कोई आ रहे हैं आपकी तरफ स्कॉर्पियो।
और देखिए जो एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये है जो वो पर्सन है जो हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हीलिंग करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वैसे एनर्जी है। स्कॉर्पियो ही हो सकता है, एक्वारियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, कुछ केसेस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड या एंगेज्ड हो सकते हैं, वन साइडेड एंगेज्ड हो सकते हैं कहीं, या लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकती है कुछ केसेस में। लेकिन कोई आ रहा है आपके तरफ इन जनरल में भी जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है और वो हील करना चाहते हैं सिचुएशन। चलिए आउटकम देखते हैं। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, द हैंग्ड मैन। आप टाइम लेना चाहेंगे, स्लोली मूव करना चाहेंगे। यस, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आपके पास कोई ऑप्शन हो सकता है, दो लोगों के बीच, दो सिचुएशन के बीच, लवर्स है, यू नो। मैं देख रही हूँ आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं किसके तरफ जाया जाए, अगर दो ऑप्शन है। कुछ केसेस में आपको कोई, अगर दो ऑप्शन नहीं है तो डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके लिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कम्युनिकेशन रखनी है, उसके बारे में आप गंभीरता से सोचते हुए दिख रहे हैं कि सोच समझ के ही आप बहुत एक्शन लेना चाहते हैं जो सही हो आपके फ्यूचर के लिए। फिर चाहे एक सिचुएशन को छोड़ करके दूसरे में जाने का हो, या फिर सिचुएशन में रहें या निकले, उससे रिलेटेड डिसीशंस हो सकती हैं। ये बहुत सोच समझ के ही आप कम्युनिकेशन, बातचीत, जो भी अपना थॉट रखना चाहते हैं सिचुएशन में। पाइसेस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मैं देख रही हूँ कि मन में एक डिसीजन को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बट आप स्लो जाना चाहेंगे जब तक आप पूरी तरह सोच समझ नहीं लेंगे। एक चॉइस करना है और वो आप बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।